English is a language which is spoken in almost every country, and there are many people in every continent who are struggling very much to learn this language. हम सबको लगता है ये फ्लुएंसी होती, और हम सब ये भी मानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए फ्लुएंसी होना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसा हो अगर मैं बोलूं कि ये फ्लुएंसी नहीं होती है? ये तो बस हम लोगों ने मूवीज में देखकर, गानों के अंदर सुनकर ऐसा मान लिया है, ऐसा सोच लिया है कि फ्लुएंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो हम इंग्लिश ही नहीं बोल सकते। फ्लुएंसी की बजाय आप क्लैरिटी पे फोकस करो, आप क्लियर बोलने की कोशिश करो, क्योंकि आप इंग्लिश इसलिए नहीं सीख रहे हो कि आप 4 लोगों के आगे शो ऑफ करोगे कि देखो भाई मुझे तो कितनी तेज इंग्लिश बोलनी आती है, बल्कि आपका इंग्लिश सीखने के पीछे मकसद है अपनी बात को क्लियरली, प्रिसाइजली, आसानी से सामने वाले तक डिलीवर कर पाना। लेकिन हम इसी जद्दोजहद में कि हम तेज बोले, हम अच्छा बोले, 4 लोगों के आगे हमारा नाम हो इंग्लिश को लेकर, ये सबसे बड़ी गलती कर जाते। इसीलिए तेज बोलने की जरूरत नहीं है, धीरे भी बोले लेकिन साफ और क्लियर बोलो ताकि सामने वाला उस बात को समझ सके। कुछ इस तरीके से, इन टुडेज एरा everybody is willing to learn English language because this is the language of internet. This is the language of 21st century. To be the part of this modern world, we need to learn this language. दूसरा, आपको इंग्लिश के 10,000 शब्द याद करने की जरूरत नहीं है। जो आप ऑलरेडी 50 या 60 वर्ड्स जानते हो, पहले आप उनको बोलकर अपने कॉन्फिडेंस को गेन करो। अक्सर मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग वोकैबुलरी, वर्ड्स, इडियम्स और फ्रेजेस के पीछे भागते हैं कि उन्हें नए वर्ड्स सीखने हैं और वर्ड्स जानने हैं। लेकिन एक बात बताओ, हो सकता है चलो आपने 10,000 वर्ड सीख भी लिए, लेकिन जब उनको बोलना ही नहीं आया, कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं हुआ उन वर्ड्स को बोलने के लिए, तो क्या फायदा उन 10,000 वर्ड्स का जो आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं? तो इससे ज्यादा बेहतर आप क्या कर सकते हैं? आपको जो ऑलरेडी वर्ड्स आपने पढ़े हैं, पहले उनको बोलकर अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर, क्योंकि बाकी और वर्ड्स आप समय के साथ धीरे धीरे सीख ही जाओगे। थर्ड, ग्रामर। मैं अक्सर देखती हूँ लोग ग्रामर को लेके बहुत ज्यादा प्रो होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस सोच में ही है कि हमें ग्रामेटिकली सही बोलना है। अक्सर जब हम किसी को सुनते हैं तो हम इस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो इंसान बोलना क्या चाहता है, वो हमें बताना क्या चाहता है, उसका इमोशन क्या है। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि दूसरे लोग हमारी ग्रामर पे ध्यान देंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, आप जैसा बोल रहे हो बोलना शुरू करो, आप इंग्लिश में बोलो। इस चीज को छोड़ दो कि आपने गलत बोला या आपने सही बोला। हो सकता है आप ग्रामेटिकली गलत बोल भी रहे होगे, लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखो कि सामने वाला इंसान जो आपको सुन रहा है उसको आपकी ग्रामर से लेना देना नहीं है, उसको फर्क पड़ता है जो बात आप बता रहे हो। तो अगली बार से आपको इस चीज पर ध्यान देना होगा कि आप अपनी ग्रामर को भूल कर सिर्फ बोलने पे फोकस करें। डरे नहीं कि लोग जज करें, क्योंकि अगर लोग जज कर भी रहे हैं तो वो उस इंसान की छोटी सोच है, वो उस इंसान का वीक माइंडसेट है। लेकिन आप स्ट्रांग हो, और एक स्ट्रांग माइंडसेट हमेशा कोशिश करते रहता है, ना कि लोगों के जजमेंट से डर कर बैठ जाता है। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ सुनो नहीं, एग्जीक्यूट भी करो। इस वीडियो से पहले भी आपने 15-20 और भी वीडियोस देखी होंगी कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, क्या सही तरीका हो सकता है अपनी इंग्लिश की जर्नी को स्टार्ट करने का। लेकिन कमी उन वीडियोस में नहीं थी, कमी आप में थी कि आपने सब कुछ सुन तो लिया लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। प्रॉब्लम है कि आप लोग हिम्मत करके स्टेप्स नहीं ले रहे। आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो ये सोचकर कि सिर्फ सुनकर, वीडियो देखकर हम इंग्लिश सीख जाएंगे। कि कुछ उसी तरीके से है, खाना आपके सामने रखा है लेकिन उस खाने को देखकर या सूंघ कर आपका पेट नहीं भरेगा, आपको इसके लिए आगे हाथ बढ़ाना होगा। तो अब डिसीजन आपका है कि आप भी इस वीडियो के बाद बस बैठे रहना चाहते हो या फिर इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करके अपनी इंग्लिश की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते। क्योंकि अगर आपने इस वीडियोस को भी बाकी उन वीडियोस की तरह जाने दिया तो ट्रस्ट मी, आप फिर वहीं रह जाओगे जहां आप आज हो सकता है साल भर बाद फिर आप कुछ ऐसी एक वीडियो को ढूंढ रहे हो कि कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन आज इस वीडियो के बाद अगर आपने एक सही स्टेप ले लिया तो शायद आप कोई वीडियो ना ढूंढो, बल्कि आप हो सकता है किसी दूसरे इंसान को सजेस्ट कर रहे हो कि कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। डिसीजन इज योर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें आपके जीवन में बहुत जल्द बदलाव लेकर आएंगे, और हम खुद भी चाहेंगे कि हमारी वजह से आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आए। और हाँ, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हम आपकी और किस तरीके से मदद कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी कि अगर हमारे ये छोटे एफर्ट्स आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सके तो।
बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, जहाँ पे हम ग्रामर, इंग्लिश के टिप्स एंड ट्रिक्स, कॉन्वर्सेशन बेस्ड और इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ों में आपको आने वाली वीडियोस में गाइड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।